Welcome to the Astra Mind Career Institute. Hello, hi, good morning everyone. This is Anupam Aditya and today I'll be taking the one shot complete revision session of biomolecules of biology. ठीक है, क्लास 11th के बायोलॉजी बुक का जो बायोमोलिक्यूल का चैप्टर है उसका वन शॉट रिवीजन कराऊंगा और इसमें हम लोग पिछले 10 साल के PYQs डिस्कस करेंगे। पिछले 10 साल के PYQ हैं, उन्हीं के माध्यम से हम लोग ये पूरा चैप्टर थ्रू आउट डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, और उन क्वेश्चंस के पीछे का क्या रीजन है, लॉजिक है, कॉन्सेप्ट है, फैक्ट्स क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, ठीक है, हर एक चीज़ बताता हुआ चलूंगा मैं। ठीक है, तो इन PYQs के माध्यम से मान के चलिए कि पूरा एक है ना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक है, जिन्हें केवल PYQ सॉल्व करना होता है उनके लिए सीरीज है ना हम लोग सॉल्व कर बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए ये जो लेक्चर होने वाला है बिल्कुल एग्जाम वाली फील के साथ देखेंगे। ओके, और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एग्जाम वाली फील के साथ का मतलब आप लोगों को पता है कि विद इन अ मिनट आंसर आना चाहिए हर एक क्वेश्चन का। ठीक है, तो चलिए आपके सामने क्वेश्चन ये रहा, AIPMT 2015 का सवाल है। वीडियो को पॉज कर लो और क्वेश्चन को अभी के अभी सॉल्व करना है। जल्दी कर लिया सॉल्व? दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है अच्छे से। चलो भैया देखेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? गलत बात कौन सी है वो खोजना है। ठीक है, गलत बात खोजनी है हमें, कोई बात नहीं, गलत इनकरेक्ट बात खोजनी है। इन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन द इनहिबिटर मॉलिक्यूल इज नॉट केमिकली चेंज्ड बाय द एंजाइम। सही बात है। द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये भी ठीक बात है। द प्रेजेंस ऑफ द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर डिक्रीज द केम ऑफ द एंजाइम, नहीं इंक्रीज करता है ना, ये गलत बात है। द प्रेजेंस ऑफ द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर डिक्रीजेस द केम वैल्यू, नो इट इंक्रीजेस, क्योंकि केम वैल्यू इंक्रीज कर देगा तब तो मतलब एंजाइम की एफिशिएंसी घट गई बेसिकली। ठीक है, क्योंकि इनहिबिट हो गया वो है ना, तो अपना काम ढंग से नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो है ना तीसरी बात गलत है क्योंकि यहाँ पे इंक्रीज होना चाहिए था, ये डिक्रीज लिखा हुआ है तो गलत स्टेटमेंट है। और कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर मिल ही गया आंसर। ठीक है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर रिएक्ट्स रिवर्सिबली है, ये तो सही बात है। अगला सवाल करें हम लोग। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन। अ नॉन प्रोटीनेशियस एंजाइम इज, नॉन प्रोटीनेशियस एंजाइम कौन होता है? राइबोजाइम होता है। इसका ऑप्शन अगले स्लाइड में है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द ग्राफ करेक्टली? कौन सा करेक्टली भैया देख लो। ठीक है, ये एक्टिवेशन एनर्जी विथ एंजाइम होगा, ये एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम होगा। ठीक है, A और B वगैरह स्टेटमेंट देखते हैं। एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक है कि एक्जोथर्मिक है? और नीचे आ गया है तो प्रोडक्ट का एनर्जी कम है सबस्ट्रेट से, तो एनर्जी रिलीज हुई होगी, रिलीज हुआ है तो एक्जोथर्मिक है भैया। ठीक है, आओ अब इधर देखो, एक्जोथर्मिक यहाँ पे है और यहाँ पे। ठीक है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन विथ एनर्जी A इन एब्सेंस ऑफ एंजाइम। A तो विथ एंजाइम वाला था ना, A इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एंड B इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम। फोर्थ विल बी द आंसर। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगला सवाल करें हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, है ना। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व कर लिया करो आप लोग, है ना। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज, पॉज कर लो सॉल्व कर लो, इज करेक्ट विथ रेफरेंस टू एंजाइम्स? कौन सा बात सही है विथ रिस्पेक्ट टू एंजाइम? एंजाइम के लिए होलो एंजाइम को एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम, मुझे तो यही सही लग रहा है। को एंजाइम नहीं भैया, ये तो गलत बात है। ठीक है, एपो एंजाइम प्रोटीनिशियस पार्ट, प्रोटीनिशियस पार्ट जो कि एपो एंजाइम होता है प्लस को फैक्टर को मिला करके होलो एंजाइम बोलते हैं, होल पूरा पार्ट को मिलाकर के होलो एंजाइम बोलते हैं। ठीक है, तो पहला ही आंसर जाएगा। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कोएंजाइम और मेटल आयन दैट इज टाइटली बाउंड टू एंजाइम प्रोटीन इज कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेट कोएंजाइम जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, मेटल आयन जो कि जनरली इनऑर्गेनिक होते हैं, दैट इज टाइटली बाउंड टू एंजाइम प्रोटीन इज कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप। ये बात तो सही लग रही है। ठीक है, देखो ये ऑर्गेनिक के बदले कोएंजाइम लिख दिया। बेसिकली ये मत देखना कि कोएंजाइम और मेटल दैट इज टाइटली बाउंड, तो गलत नहीं, प्रोस्थेटिक ग्रुप टाइटली बाउंड होते हैं, सही बात है। प्रोस्थेटिक ग्रुप के बारे में बात चल रही है, और प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट, अ कंप्लीट कैटालिटिक एक्टिव एंजाइम विथ इट्स बाउंड प्रोस्थेटिक ग्रुप इज कॉल्ड एपो एंजाइम। गलत बात है, उसको होलो एंजाइम बोलते हैं। ठीक है, तो ये सही है, बी गलत है। ए इज ट्रू, बी इज फॉल्स। सेकंड विल बी द आंसर। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगला सवाल करें।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, है ना। वीडियो को पॉज कर लो भैया, क्वेश्चन को अभी के अभी सॉल्व करना है, जल्दी। कर लिया, मैं कराऊं? आइए भैया देखते हैं। Prosthetic groups differ from coenzymes in that they require metal and गलत, they are tightly bound to the apoenzyme, इसी से डिफर करते हैं इन दोनों में, बस यही अंतर है। ठीक है, प्रोस्थेटिक ग्रुप इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, वो सब तो छोड़ो। तो सेकंड इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, तो यही आंसर होगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, हेंस इट विल बी द आंसर। इन द एंजाइम विच कैटालाइजेस ब्रेकडाउन ऑफ, कौन इसको कैटालाइज करता है? तो हीम करता है ना, H2O2 प्लस H2, है ना। तो इसको हीम इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप जो कि इसके एंजाइम को कैटालाइज करेगा, हीम इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट, मेलोनेट इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ, देखो यार ये सब तो कोएंजाइम्स होते हैं, ठीक है। जिंक तो मेटालाइन, ये नियासिन तो इन्हीं का, है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट होता है ना। तो हीम इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, मेलोनेट इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया बाय इनहिबिटिंग द एक्टिविटी ऑफ, किसका एक्टिविटी इनहिबिट करता है? कौन सा एंजाइम का? तो सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज का। सबस्ट्रेट कौन सा होता है? तो सक्सिनेट होता है। इस बात का तो ध्यान रखते होंगे सभी लोग। ठीक है, तो आगे बढ़ें, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ें। अरे यहाँ पे परऑक्सीडेज होगा यार, यहाँ पे कौन सा एंजाइम काम करता है? परऑक्सीडेज, पर ऑक्सीडेज, इसको कैटालाइज कौन करेगा? आई मीन इसको एंजाइमिक एक्टिविटी में लाने के लिए हीम इसके साथ जुड़ेगा, तो ये एक्टिव हो जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, है ना, डिसोसिएशन, है ना, जो कहना है कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, तो आगे बढ़े। ठीक है, हाँ ब्रेकडाउन कह लो, जो कहना है कह लो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो, है ना, को वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चन को अभी के अभी सॉल्व करेंगे, जल्दी। कर लिया, मैं कराऊं? आइए, क्या है स्टेटमेंट वन? लो टेम्परेचर प्रिजर्व्स द एंजाइम इन अ टेम्परली इनएक्टिव स्टेट, whereas high temperature destroys enzymatic activity because, हाँ पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, when the inhibitor closely resemble the substrate in its molecular structure and inhibits the activity of the enzyme, it is known as competitive inhibition। दोनों सही है यार, both statement 1 and 2 are true। फोर्थ विल बी द आंसर, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। अगला सवाल करें। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही है बिल्कुल। ठीक है, ध्यान से पढ़ लो, ये सब सवाल ध्यान से पढ़ने होते हैं। ठीक है, अगला सवाल करें, चलिए नेक्स्ट। हाँ जी, अगेन AIPMT 2014, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट? मैंने आपको रटा रखा है सुक्रोज, ये बेनेडिक्ट टेस्ट नहीं देता है क्योंकि ये नॉन रिड्यूसिंग इन नेचर होता है, बाकी सारे सारे रिड्यूसिंग इन नेचर होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, द काइटिनस एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड इज फाउंड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ लिपोग्लाइकन, नहीं, केराटिन सल्फेट, डी एन एसिटाइल ग्लूकासामीन। काइटिन का बना होता है, काइटिन का, ये किसका बना होता है? काइटिन, एन नाग, NAG, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन का बना होता है। किस किस को क्लियर है ना? ये सब तो एनसीईआरटी में एज इट इज लिखा हुआ है भैया, एनसीईआरटी से सीधे उठ के आते हैं सवाल। अगला सवाल कराऊं? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हाँ, वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ मोस्ट ऑफ द फंजाई, फंजाई का सेल वॉल काइटिन का बना होता है। ठीक है, सेल जब पढ़ाऊंगा तब भी पढ़ाऊंगा, अभी के लिए याद रख लो। और टिपिकल फैट, क्योंकि इस चैप्टर में काइटिन का केवल यही बताया गया कि वो आर्थ्रोपोड के एक जो स्केलेटन में पाए जाते हैं। ठीक है, सेल जब आप पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे आप कि ये फंजाई के सेल वॉल का भी मेजर कंपोनेंट होता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, अ टिपिकल फैट मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ, अ टिपिकल फैट मॉलिक्यूल किसका बना होता है? तो एक ग्लिसरॉल का 3 फैटी एसिड का, कौन सा है ऑप्शन? 1 ग्लिसरॉल एंड 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल, एक टिपिकल फैट उसी को बोलते हैं फैट। फैट क्या होता है? ग्लिसरॉल प्लस 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल। किस किस को क्लियर है यहाँ तक? तो आगे बढ़ जाएं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। आगे बढ़ते हैं। एक टिपिकल फैट का मतलब ही हुआ कि उसमें 3 ग्लिसरॉल में 3 OH होते हैं ना, सबको हटा के फैटी एसिड जोड़ना है उसमें। ठीक है, 1 ग्लिसरॉल एंड 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स। 1 ग्लिसरॉल 1 फैटी एसिड मॉलिक्यूल नहीं होगा आंसर, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ
इस बात का ध्यान रखा करो, छोटी मोटी बातें हैं। तो आगे बढ़ जाएं। ठीक है, हम मोनोग्लिसराइड नहीं होता टिपिकल फैट, ठीक है, ट्राइग्लिसराइड होता है। हम लोग जो खाते हैं भैया, फैट और ऑयल जो हम लोग खाते हैं वो ट्राइग्लिसराइड होता है ना, पढ़ा रखा है चैप्टर जब पढ़ा रहा था बायोमोलिक्यूल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चन को अभी के अभी सॉल्व करेंगे जल्दी। कर लिया? मैं कराऊं? Which of the following is the least likely to be involved in the stabilizing the three-dimensional folding of most proteins? हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन तो होता ही है, एस्टर बॉन्ड कहाँ से आ गया? एस्टर बॉन्ड तो नहीं होता, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होता है, आयनिक बॉन्ड होता है, मीन इसका मतलब हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन भी होता है, एस्टर बॉन्ड नहीं होता। ठीक है, और लीस्ट लाइकली टू इन्वॉल्व यानी यही लीस्ट लाइकली टू इन्वॉल्व होगा, एस्टर बॉन्ड तो हमने पढ़ा ही नहीं, होता ही नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। वीडियो को पॉज कर लो, क्वेश्चन को अभी के अभी सॉल्व करना है जल्दी। किया? मैं कराऊं? चलो भैया देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पॉलीमेरिक? पॉलीमेरिक कौन? पॉलीमेरिक, ये पॉलीमेरिक सब्सटेंस नहीं है, यहाँ पे पॉलीमर का मतलब मैक्रोमोलिक्यूल से है। ठीक है, तो मैक्रोमोलिक्यूल कौन नहीं है भैया? प्रोटीन तो है, पॉलीसेकेराइड तो है, न्यूक्लिक एसिड भी है ना। एनसीईआरटी बोलती है लिपिड इज नॉट स्ट्रिक्टली अ मैक्रोमोलिक्यूल, तो आंसर यही जाएगा। ठीक है, मोस्ट सुटेबल वन। ठीक है, क्योंकि इसका वेट 1000 डाल्टन से कम होता है। ठीक है, लेकिन पाया जाता है एसिड इनसोल्यूबल पूल में, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, द टू फंक्शनल ग्रुप्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शुगर आर, दो कौन कौन से पाए जाते हैं शुगर में? शुगर में पाए जाते हैं कौन कौन? एक पाए जाते हैं हाइड्रोक्सिल और कार्बोनिल। हाँ ठीक है, शुगर है ना, तो हाइड्रोक्सिल तो पाई जाएगा और कार्बोनिल भी पाया जाता है। हाँ बिल्कुल सही बात है ना। अरे अल्डिहाइड या कीटोन पाए जाते हैं, यानी CO वाला ग्रुप पाया जाता है बेसिकली। ठीक है, तो उसी को कार्बोनिल बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल OH को बोलते हैं भैया। ठीक है, कॉमन सेंस है ये सब, 10वीं क्लास में पढ़ रखा होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ें, यहाँ तक तो क्लियर होगा सारा डाउट, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, वीडियो को पॉज कर लो, क्वेश्चन को सॉल्व कर लो जल्दी से। कर लिया? मैं कराऊं? आइए भैया। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स इज इंसुलिन डिपेंडेंट? तो हम लोग एक ही ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट पढ़ते हैं, GLUT4, हमारे सिलेबस में यही है, तो यही आंसर होगा, सीधी सी बात है। कौन कैनेवेलिन ए, इस कौन कैनेवेलिन क्या होता है? एक लेक्टीन है। ठीक है, इट इज अ लेक्टीन। ठीक है, कौन कैनेवेलिन ए इज अ लेक्टीन, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये सब तो एकदम जो डेटा दिया हुआ है ना सेकेंडरी मेटाबोलाइट का, है ना, एज इट इज उसको ऐसे ही रटना है एकदम बढ़िया से अच्छे से, है ना। जैसे नाम याद रहता है वैसे वो याद होना चाहिए, उसे सवाल बहुत आते हैं, दिख रहा है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ लेसिथिन? लेसिथिन में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ लेसिथिन एराकिडोनिक एसिड, कोलेस्ट, क्या है फॉस्फोलिपिड भैया, एक ही बात होता है। ठीक है, रामाचंद्रन प्लॉट इज यूज टू कंफर्म द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के लिए, एक रामाचंद्रन नाम के साइंटिस्ट थे भैया, उन्होंने काम किया था, एक है ना स्पेस बनाई थी लेबोरेटरी वगैरह में। ठीक है, उसमें पेप्टाइड बॉन्ड्स के कैलकुलेशन वगैरह पे ये लोग काम कर रहे थे। ठीक है, रामाचंद्रन साहब एक फिजिसिस्ट थे बेसिकली, लेकिन बायोलॉजी भी आती थी इन्हें थोड़ी बहुत, है ना, बायोकेमिस्ट्री बेसिकली आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये तो एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, तो है ना, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस बनते हैं ना तो उठाते हैं, बनाने वाले क्वेश्चन जो बनाने वाले होते हैं ना वो उठाते हैं PYQ। ठीक है, देखा कि अच्छा ये सवाल बहुत सा दिनों से नहीं आया तो इसको उठा के डाल देंगे, बहुत मेहनत नहीं करनी होती ना उन्हें। ठीक है, तो क्या पता कभी डाल दे गलती से। ठीक है, लेकिन खैर एनसीईआरटी में नहीं है तो अब नहीं आना चाहिए। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। कब आया? 19 में आ चुका है। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चन को अभी के अभी सॉल्व करेंगे जल्दी। कर लिया? मैं कराऊं? आइए देखते हैं सवाल क्या है। मैच द फॉलोइंग, मैच करना है। इनहिबिटर ऑफ कैटालिटिक एक्टिविटी, इनहिबिट कौन करता है? मैलोनेट करता है। ए का सेकंड कहाँ पे है? अच्छा, दो दो ठो में है। पोजेजेस पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड कौन पोजेस करेगा? कोलेजन करेगा, क्योंकि वही प्रोटीन है, तो B का 4 होगा, तो ये होगा। बाकी मिला देते हैं, C का थर्ड।
सेल वाल मटेरियल फंजाई, सी का थर्ड काइंड, हाँ सही बात है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट ट्रिक्सिन, एकदम सही बात है, डी का फर्स्ट। ठीक है, आइडेंटिफाई द बेसिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड कौन होता है, लाइसिन, आर्जिनिन और हिस्टिडीन। तो लाइसिन एनसीईआरटी में है तो यही आंसर, आई मीन हाँ वही, यही एक ऑप्शन में है, तो आंसर भी यही होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, लाइसिन, आर्जिनिन और हिस्टिडीन 3 होते हैं। आगे बढ़े, अगला सवाल करें हम लोग। हाँ भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल, एनिमल में कोलेजन, पूरे बायोस्फीयर में रुबिस्को। आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस हैविंग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड पेप्टाइड बॉन्ड रिस्पेक्टिवली इन देयर स्ट्रक्चर। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किसमें होगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड तो इन्यूलिन में होगा, पॉलीसेकेराइड है, और पेप्टाइड बॉन्ड इंसुलिन में होगा क्योंकि ये प्रोटीन है, आई मीन। ठीक है, आगे बढ़े, हार्मोन है बेसिकली, ठीक है, लेकिन वो भी प्रोटीन का ही बना होता है। तो आगे बढ़ जाए, अब यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आओ भैया आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो को पॉज कर लो, क्वेश्चन को सॉल्व करो जल्दी से। कर लिया, मैं कराऊं, आइए। आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच इज इनकरेक्ट, गलत बात क्या है, सल्फर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सिस्टीन। हाँ भैया, सिस्टीन तो सल्फ्यूरिक अमीनो एसिड है, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड तो होगा ही। ग्लाइसिन इज एन एग्जांपल ऑफ लिपिड, गलत बात है ये। लेसिथिन कंटेन्स फॉस्फोरस एटम इन इट्स स्ट्रक्चर, सही बात है। टायरोसिन एरोमेटिक होता है, तो यही, बाकी 3 आपको पता है तो यही गलत बात है, ग्लाइसिन लिपिड नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सेकेंडरी मेटाबोलाइट इन प्लांट, सेकेंडरी मेटाबोलाइट कौन नहीं है, विन, ब्लास्टिन, कर्कुमिन, एक सेकंड, कौन नहीं है ना, अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज। ठीक है, ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट नहीं होते, अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज, दे आर नॉट द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। आगे बढ़े, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, मैच कराना है। प्रोटीन में क्या पाया जाता है, पेप्टाइड बॉन्ड, ए का 4, दो दो ऑप्शन में है। ठीक है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, तो बी का फर्स्ट कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो फर्स्ट ऑप्शन जाएगा। बाकी न्यूक्लिक एसिड, सी का सेकंड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, हाँ, पॉलीसैकेराइड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, क्या बात है, मैच कर रहा है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर, गलत बात खोजनी है। ड्रग आपका रिक्सिन नहीं होता, यही गलत बात है। ठीक है, ड्रग में कौन कौन होते हैं, विनब्लास्टिन और कर्क्यूमिन, है ना, ये 2 चीज होते हैं। रिक्सिन तो आपका टॉक्सिन है। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए जल्दी से। कर लिया, कर लिया सॉल्व, चलिए देखते हैं। फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू लिपिड्स, लिपिड्स के बारे में स्टेटमेंट है, करेक्ट बात खोजनी है हमें। ठीक है, करेक्ट बात, ठीक है। लिपिड्स हैविंग ओनली सिंगल बॉन्ड्स आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड, नहीं, उनको तो सैचुरेटेड बोलते हैं ना, जो सिंगल बॉन्ड में होते हैं उनको तो सैचुरेटेड बोलते हैं, गलत बात। लेसिथिन इज फॉस्फोलिपिड, सही बात है। ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन को ग्लिसरॉल बोलते हैं, ये भी सही बात है। पामेटिक एसिड में 16 कार्बन होते हैं, गलत। अरेकिडोनिक में 20 होते हैं, उल्टा लिख दिया। ठीक है, तो बी एंड सी केवल सही होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड इज करेक्टली रिलेटेड विथ इट्स फंक्शन, यूरिडिन एक न्यूक्लियोसाइड होता है, ये गलत हो गया। फॉस्फोग्लिसराइड एक कंपोनेंट होता है सेल मेम्ब्रेन का, हाँ वही फॉस्फोलिपिड प्लस ग्लिसरॉल। सेराइन एक नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड है, सेराइन नहीं, गलत बात है वो। GLUT4 इनहिबिट्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल्स, ये भी गलत बात है, तो सेकंड विल बी द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। वीडियो को पॉज कर लो भैया, क्वेश्चन को सॉल्व करो जल्दी से, है ना, बहुत छोटे मोटे सवाल है ये। कर लिया, मैं कराऊं, आइए। एक्जुएस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड इज कंपोज्ड ऑफ काइटिन का बना होता है भैया, एनसीईआरटी के एज इट इज लाइन से। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन लिपिड्स एंड फाइंड आउट करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। सही बात कौन कौन सी है, लेसिथिन फाउंड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ए ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड थोड़ी है, फॉस्फोलिपिड है ना वो लेसिथिन, तो ये तो गलत बात हो गया। सैचुरेटेड फैटी एसिड पोजेजेज 1 और मोर, ये भी गलत बात है, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। जिंजरली ऑयल हैज लोअर मेल्टिंग पॉइंट हेंस रिमेन्स एज ऑयल इन विंटर, सही बात है। लिपिड्स आर जनरली इनसोल्युबल इन वाटर बट सोल्युबल इन सम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, सही बात है। सी और डी स्टेटमेंट सही हैं, ऑप्शन कहाँ गया, अच्छा की भी है। व्हेन फैटी एसिड इज एस्टेरिफाइड विथ ग्लिसरॉल मोनोग्लिसराइड्स आर फॉर्म्ड, व्हेन फैटी एसिड इज एस्टेरिफाइड विथ ग्लिसरॉल, हाँ ठीक है, तो मोनोग्लिसराइड बनते हैं, सही बात है। सी डी और ई तीनों सही है, सी डी एंड ई सही बात है। ठीक है, नेक्स्ट।
अ डिहाइड्रेशन रिएक्शन लिंक्स टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स टू प्रोड्यूस माल्टोज, सही बात है। द फार्मूला फॉर ग्लूकोज इज इतना, देन व्हाट इज द फार्मूला फॉर माल्टोज? आपको पता है ये दो मिलेंगे और पानी रिलीज होगा, तो अगर दो ग्लूकोज मिल रहे हैं तो C6 से C12 होना चाहिए। एक सेकंड देखो इधर, दो होने चाहिए ना, C6H12O6 है। इसको सीधे 2 से मल्टीप्लाई करो और -H2O कर दो। देखो फॉर्मूला क्या आ रहा है, C, ए भैया, C12 आ रहा है, H24 आ रहा है, O भी 12 आ रहा है, माइनस कर देना है H2O। अब देखो फॉर्मूला क्या बना, कार्बन तो 12 का 12 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। हाइड्रोजन में से दो हाइड्रोजन गायब कर दो तो हाइड्रोजन 22 बचेगा, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। ऑक्सीजन में से एक गायब कर दो तो ऑक्सीजन 11 बचेगा। अब देखो फॉर्मूला कौन सा ठीक बैठ रहा है, C12H22O11, दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर माल्टोज। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ जाएं, ठीक है। चलो भैया यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, है ना। वीडियो को पॉज कर लो भैया, क्वेश्चन को सॉल्व कर लो जल्दी से। कर लिया, मैं कराऊं? आइए। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स, सेल्यूलोज इज अ पॉलीमरिक पोलोसेकेराइड, हाँ सही बात है, पॉलीमर है, पॉलीसेकेराइड है। द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सेल्यूलोज आर ग्लूकोज मॉलिक्यूल, कहाँ गया? द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सेल्यूलोज आर ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, सही बात है, ग्लूकोज से बना होता है। करेक्ट आंसर खोजना है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, दोनों बातें सही हैं, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ें, ठीक है। और दोनों, हाँ ग्लूकोज से ही बना होता है भैया सेल्यूलोज, है ना, बीटा ग्लूकोज से टू बी प्रिसाइज, ठीक है, बीटा ग्लूकोज से बनता है, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। फ्रक्टोज से कौन बनता है? इन्यूलिन बनता है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। इन्यूलिन फ्रक्टोज से बनता है, सेलुलोज ग्लूकोज से बनता है, ग्लाइकोजन भी ग्लूकोज से बनता है, ठीक है। स्टार्च भी ग्लूकोज से बनता है ना। केवल इन्यूलिन ही फ्रक्टोज से बनता है, बाकी सारे के सारे ग्लूकोज से बनते हैं, ठीक है। और आपका एक जो काइटिन है ना, काइटिन, वो एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन से बनता है। आगे बढ़े, ठीक है। चलो नेक्स्ट, वीडियो को पॉज कर लो, क्वेश्चन को सॉल्व कर लो जल्दी से। कर लिया? आइए। Which of the following bond is formed as a result of reaction of carboxyl group of one amino acid with amino group of other amino acid with elimination of water? कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ वन अमीनो एसिड विथ अमीनो ग्रुप ऑफ, यानी दो अमीनो एसिड को जोड़ रहे हैं बेसिकली, तो दो अमीनो एसिड को जोड़ेंगे तो पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा भैया, प्रोटीन बना रहे हैं, सीधी सी बात है, ठीक है। चलो, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, ये समझ में नहीं आया? अरे भैया ये COOH, इधर मान लो CH2, इधर मान लो H, मान लो इधर H2N मान लो, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनाते हैं? इधर बनाते हैं H2N, इधर बनाया C, इधर बनाया COOH, इधर बनाया एक H, इधर, है ना, सेम लगा दो, चिपका दो, क्या दिक्कत है। इधर से H2O बाहर करेंगे तो इधर का COH ग्रुप, उधर का H2N ग्रुप ही तो मिल के बना रहे हैं ना, तो पेप्टाइड बॉन्ड ही तो बनेगा ना, सीधी सी बात है, कॉमन सेंस वाली बात है। चलो वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो अभी के अभी, जल्दी। कर लिया सवाल? आइए देखते हैं। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, मैच कराना है। एडेनिन आपका क्या है? प्यूरिन है, ठीक है, प्योर एजी बता रखा है, एडेनिन ग्वानिन प्यूरिन होते हैं। तो ए का फोर्थ कौन कौन से में? फर्स्ट और सेकंड में है, ठीक है। एंथोसाइनिन आपका क्या है? पिगमेंट है, तो बी का फर्स्ट, यानी फर्स्ट विल बी द आंसर। सी का सेकंड, काइटिन पॉलीसेकेराइड है, ठीक है, डी का थर्ड हो जाएगा, ठीक है। प्राइमरी प्रोटीन्स आर आल्सो कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड बिकॉज दे आर लीनियर चेन्स, they are polymer of peptide monomers, successive amino acids are joined by peptide bonds, they can assume many conformations, third is the most appropriate option, ठीक है। प्राइमरी प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे आर सक्सेसिव अमीनो एसिड्स जो होते हैं उसको ज्वाइन करते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से, तो बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड हो जाएंगे, इसलिए पॉलीपेप्टाइड बोल देते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। तीसरा सबसे ज्यादा सुटेबल ऑप्शन था, ठीक है। तो जब भी 3-4 ऑप्शन सही दिखे, चारों ऑप्शन सही दिखे, तो सबसे ज्यादा जो सही है वो आंसर जाएगा फिर। चलो भैया नेक्स्ट, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए जल्दी से। कर लिया? मैं कराऊं?
स्टेटमेंट 1, अमीनो एसिड्स हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ, दिख रहा है ना, आवाज जा रही है, बहुत अच्छी बात है। अमीनो एसिड्स हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ आयोनाइजेबल नेचर ऑफ NH2 एंड COH ग्रुप्स, हेंस हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर एट डिफरेंट पीएच, सही बात है। अमीनो एसिड्स कैन एग्जिस्ट एट ज्विटर आयनिक फॉर्म एट एसिडिक एंड बेसिक पीएच। अमीनो एसिड्स कैन एग्जिस्ट एज ज्विटर आयनिक फॉर्म, ये तो न्यूट्रल पीएच पे होता है। न्यूट्रल पीएच कब होगा, जब एसिडिक और बेसिक, मतलब वही हो गया कि एसिडिक बेसिक दोनों लगा दिए तो न्यूट्रल पीएच कर दिया बेसिकली आपने। तो स्टेटमेंट 1 एंड 2 दोनों सही है ना। तो ऑप्शन कहाँ गया, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े, ये तो क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम लोग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बस ज़्यादा नहीं है अब। वीडियो को पॉज कर लो, क्वेश्चन को सॉल्व करो जल्दी। कर लिया। Cellulose does not form blue color with iodine because it does not contain complex helices and hence cannot hold iodine molecules, सही बात है बिल्कुल। Given below are the two statements. Statement 1, a protein is imagined as a line, the left end represented by the first amino acid C। भैया लेफ्ट हैंड तो अमीनो एसिड का होता है, स्टेटमेंट 1 गलत है। एडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ 4 सब यूनिट्स, 2 सब यूनिट्स ऑफ अल्फा, हाँ सही बात है। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, 2 इज ट्रू। ठीक है, थर्ड विल बी द आंसर, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेफ्ट वाले को एन टर्मिनल बोलते हैं, राइट वाले को सी टर्मिनल बोलते हैं, उल्टा लिखा हुआ है तो गलत बात है वो। ठीक है, आगे बढ़े, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वीडियो को पॉज कर लो, क्वेश्चन को सॉल्व करो जल्दी से। कर लिया, मैं कराऊं, आइए जल्दी जल्दी। मैच लिस्ट 1, लिस्ट मैचिंग कराना है। प्रोटीन आपका क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड, ए का फोर्थ, कहाँ कहाँ, 2 जगह है। ठीक है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, बी का फर्स्ट, कहाँ कहाँ, केवल यहाँ, क्या बात है। ठीक है, सी का थर्ड होना चाहिए, न्यूक्लिक एसिड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, अरे सी का सेकंड ना, हाँ न्यूक्लिक एसिड फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, पॉलीसेकेराइड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, क्या बात है, यही होगा आंसर। इन्यूलिन इज ए पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, बता रखा है, सारे के सारे ग्लूकोज से बनते हैं, केवल इन्यूलिन फ्रक्टोज से। इफ से याद रखा करो, इफ, ई से इन्यूलिन, एफ से फ्रक्टोज, बीटा फ्रक्टोज टू बी प्रिसाइज, इससे मिलकर बना होता है। ठीक है, और एक काइटिन एंड एसिटाइल ग्लूकोसामीन से बना होता है, बस यही 2 अलग है, बाकी सारे ग्लूकोज से बने हैं। ठीक है, सेलुलोज, स्टार्च है ना, ग्लाइकोजन, तीनों। चलो भैया नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट, कौन सा सेकेंडरी मेटाबोलाइट नहीं है, तो लेसेथिन एक फॉस्फोलिपिड है, इट्स नॉट अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट। मैचिंग कराना है भैया, आ जाओ। टर्पिनॉइड आपका टर्पीन होगा, ए का सेकंड कहाँ कहाँ है, 3 जगह है, अच्छा कोई बात, हाँ 4 जगह है, अच्छा 4 जगह है। लेक्टिन हमारा क्या होता है, कौन कैनावलिन, ए होता है, बी का 4 कहाँ है, 2 जगह है, यानी ये दोनों गलत। ठीक है, एल्केलॉइड कौन होता है आपका, कोडीन होता है, तो सी का फर्स्ट कहाँ है, ये रहा, तो इसका भी फर्स्ट हो जाएगा आंसर। आपका टॉक्सिन होता है रिक्सिन। ठीक है, तो आई होप है ना, सारे क्वेश्चंस हो गए, सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। ठीक है, हम लोगों ने पूरे PYQ भी डिस्कस कर लिए। ठीक है, आई होप आधा घंटा ही हुआ होगा। ठीक है, तो है ना, ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं विद इन अ मिनट। ठीक है, तो अगला जो लेक्चर होगा वो हम लोगों का सेल पे होगा। ठीक है, सेल द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, फिर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन करा दूंगा। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ध्यान रखा करें अपना, है ना। बहुत जल्द मिलेंगे अगले लेक्चर में, सी यू सून। ठीक है, अगर कोई भी डाउट रह गया हो आज के लेक्चर में, क्योंकि PYQ है सारे के सारे, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना यार। ठीक है, मैं जवाब दूंगा, टेंशन ना लो। ठीक है, तो सी यू सून, बाय बाय।